जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने आपको सुना दिया। इस संसार के धारण करने वाली भगवती का ऐसा ही प्रभाव है। भगवान विष्णु की माया तुमको और समाधि वैश्य को तथा अन्य विवेकी पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित हुए हैं तथा मोहे जाएंगे। इस कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत धारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया और ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर उसी समय ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन के लिए देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा और समाधि वैश्य दोनों ने नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन धूप, पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मानित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर कहने लगी। तब देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और मैं का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्प काल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य के से जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वाणी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा सूरत और समाधि वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत सर्वाणी मनु होंगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।